हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है उन सभी युवा साथियों के लिए जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और न्यू वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी नौकरी या भर्ती प्रक्रिया में एक नया फार्मूला अपनाने जा रहा है। पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। साल में 3 पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर स्कोर कार्ड जारी करेगा और स्कोर कार्ड के आधार पर ही अब सरकारी नौकरी का नया रास्ता खुलेगा। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। इस वीडियो पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी कि पात्रता परीक्षा क्या है, किस प्रकार से आयोजित होगी, किसको मिलेगा फायदा और किस प्रकार से स्कोर कार्ड जारी होगा, कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और किन किन भर्ती प्रक्रियाओं में ये लागू होगी। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए समझते हैं। तो देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया का नया फार्मूला बनाने जा रहा है शासन। अब सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य होगी पात्रता परीक्षा और पात्रता परीक्षा के आधार पर स्कोर कार्ड जारी होगा और स्कोर कार्ड के आधार पर ही अब युवाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा मौका। तो इस तरीके से जो कर्मचारी चयन मंडल है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, हर साल 3 कैटेगरी में पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें सबसे पहला है सामान्य पात्रता परीक्षा, दूसरा तकनीकी पात्रता परीक्षा और तीसरा शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इन पात्रता परीक्षाओं के आधार पर स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। सरकार ने साल 2013 के पुराने नियमों को खत्म कर नए भर्ती नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नए नियम के तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी क्लास 1 और क्लास 2 परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना और उसका स्कोर कार्ड होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो पात्रता परीक्षा पर बैठेंगे और जिनके पास स्कोर कार्ड होगा वही अब किसी भी सरकारी पद पर मौका मिल सकेगा, मौका ले सकेंगे। तो कब से ये लागू होगी? तो यह जो नई व्यवस्था है 1 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 5 जून 2026 तक आम जनता, अभ्यर्थियों और विशेषज्ञों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। क्या है यह नियम और कैसे मिलेगी युवाओं को मौका? देखिए, अब तक विभिन्न सरकारी विभाग अपनी अपनी खाली सीटों के लिए अलग से सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बार बार परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों को हर विभाग के लिए बार बार जो प्रारंभिक परीक्षाएं देनी होती थी अब वह नहीं देनी होगी। 3 तरह की पात्रता परीक्षाएं होगी, जिसमें कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 कैटेगरी में पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें सबसे पहला है सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इन पात्रता परीक्षाओं के आधार पर स्कोर कार्ड मिलेगा और पात्रता परीक्षा में एक निश्चित न्यूनतम अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। जैसे अगर बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा का, तो आप सभी जानते हैं कि SC ST OBC के साथी हैं, उनको 50% अंक लाना होता है, तभी वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य पात्रता परीक्षा होगी उसमें भी अंक निर्धारित होंगे और उस अंक को हासिल करने वाले ही अभ्यर्थी अब एलिजिबल होंगे। तो देखिए, जो स्कोर कार्ड से सीधा आवेदन, जब किसी विभाग में नौकरियां निकलेगी, अभ्यर्थी इसी स्कोर कार्ड के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा या चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्कोर कार्ड कितने समय के लिए वैध रहेगा? तो देखिए, जो स्कोर कार्ड कितने समय के लिए वैध रहेगा, परीक्षा का प्रकार, स्कोर कार्ड की वैधता सामान्य पात्रता परीक्षा और रिजल्ट जारी होने वाले वर्ष के बाद अगले 2 वर्षों की 31 दिसंबर तक, तकनीकी पात्रता परीक्षा रिजल्ट जारी होने वाले वर्ष के बाद अगले 2 वर्षों के 31 दिसंबर तक, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। इसी प्रकार अगर बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जीवन भर रहेगी, लेकिन नौकरी आवेदन के लिए उपयोग की समय सीमा तय होगी। इसमें विभागों की मनमानी पर रोक होगी और जो कर्मचारी चयन मंडल है इसकी भर्ती कराएगा
नए नियम के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश का कोई भी सरकारी विभाग अपने स्तर पर अलग से कोई स्वतंत्र भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कर सकेगा। जो एमपीपीएससी को छोड़कर और क्लास 3 और अन्य सभी सरकारी पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया केवल कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। इस पर सरकार की क्या तर्क है, तो देखिए, इस ऑनलाइन और स्कोर कार्ड आधारित व्यवस्था से सीधी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और बार बार होने वाले पेपर लीक या विवादों पर लगाम लगेगी और अभ्यर्थियों का समय व पैसा दोनों बचेगा। तो इस प्रकार से साथियों, उम्मीद करता हूं आप पूरी जानकारी समझ चुके होंगे। और इसी प्रकार से आपने देखा है छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर दिया गया है और हो सकता है इसी तरीके की पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकती है। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। इसी तरह का जानकारी हम समय समय पर आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।